हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है बेटा बेटी एक समान। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि चाहे लड़का हो या लड़की, वो दोनों समान होते हैं। तो बच्चों, एक नाटक है जिसमें कुछ दृश्य दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला दृश्य है एक साधारण सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही गीली मिट्टी का लोंदा रखा है, वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। तो बच्चों शुरू करते हैं। लक्ष्मी कहती है, बाबा मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। किशन कहता है, तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। लक्ष्मी, क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओगे तो मैं भी बना सकूंगी। किशन कहता है, नहीं, लड़कियों को यह काम नहीं सिखाया जाता। खांसते हुए, जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। लक्ष्मी कहती है, बबुआ तो बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। किशन कहता है, कह तो दिया लड़की को नहीं सिखाते। लक्ष्मी कहती है, पर क्यों? किशन कहता है, नहीं सिखाते, बस सिखाकर फायदा क्या है, कुछ सालों में शादी करके तू चली जाएगी। लक्ष्मी कहती है, तो क्या हुआ, माँ भी तो शादी करके आपके घर आई हैं और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में आपकी मदद करती हैं। किशन, हाँ, औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। लक्ष्मी कहती है, पर क्यों, मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपको देख देख कर बना भी लेती हूँ। किशन कहता है, तुम और मूर्तियाँ बनाती हो, चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, और घोड़े की जगह गधा, बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। लक्ष्मी कहती है, बनाती हूँ, इनमें से कुछ मूर्तियाँ मेरी भी हैं, पहचान सकते हो कौन सी मेरी बनाई हुई है? नहीं ना, तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? किशन कहता है, कह तो दिया नहीं सिखाऊंगा। खांसता है, और खबरदार जो कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को। खांसता है। माँ, क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? किशन, तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियाँ बनाना सिखाओ। माँ, लक्ष्मी अपने बाबा को तंग मत कर। लक्ष्मी कहती है, तंग कहाँ कर रही हूँ माँ, सिखाने के लिए ही कह रही हूँ। किशन कहता है, नहीं सिखाऊंगा, चिल्लाता है। माँ कहती है, जिद मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। किशन कहता है, जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। माँ कहती है, स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है, उस दिन जब आपके व्यापारी के हिसाब की गलती पकड़ी थी। किशन कहता है, और उसे नाराज कराया, मैंने न मनाया होता तो हमारी मूर्तियाँ और खिलौने यहीं पड़े रह जाते। खांसता है। माँ कहती है, अच्छा अब छोड़ो भी, आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। किशन उठता है, 2 कदम चलकर गिर पड़ता है। माँ कहती है, लक्ष्मी जल्दी आओ। लक्ष्मी, क्या हुआ, बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। माँ इधर उधर सामान संभालती है और इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है, इनको अस्पताल ले जाना होगा। माँ, पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? लक्ष्मी कहती है, माँ मैं देखती हूँ, रामू काका से बैलगाड़ी में पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू अच्छे तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर क्या कहते हैं, हाँ बेटी, उनको ठंड लग गई है और लगता है कि बहुत बीड़ी पीते हैं। माँ, दिन रात पीते हैं, मानते नहीं हैं, खांसी चल रही है इतने दिनों से। डॉक्टर कहता है, इसीलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे तो बड़े डॉक्टर साहब पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरा दृश्य, स्कूल का दृश्य, बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती हैं। टीचर क्या कहती है, शैतानी बंद, अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही? गीता कहती है,
टीचर जी, उसके बापू बीमार हैं और वह अस्पताल में हैं। टीचर कहती है, क्या हुआ उनको, कुछ पता है? गीता कहती है, वह तो नहीं पता। डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे। टीचर कहती है, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। तीसरा दृश्य। तो बच्चों, अब तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। लक्ष्मी खिलौनों की मूर्तियों पर रंग लगा रही है। लक्ष्मी कहती है, टीचर जी आप? नमस्ते जी। टीचर, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब कैसे हैं वे? लक्ष्मी कहती है, अस्पताल में है, माँ वहीं गई हैं। पहले से तो ठीक हैं, पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। यह लो, माँ आ गई। टीचर, नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ कहती है, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है, न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ? माँ कहती है, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे, साल भर में यही समय कमाई का होता है। लक्ष्मी कहती है, माँ, पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं। माँ, पापू को बताऊंगी। माँ कहती है, नहीं बेटी, वे और चढ़ेंगे, जानती है ना, वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। टीचर कहती है, लक्ष्मी, ये खिलौने तुमने बनाए हैं? माँ कहती है, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख कर इतनी सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। टीचर कहती हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी कहती है, यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। माँ कहती है, बेटी, हमने मिलकर बना तो लिए, पर अब बेचने बाजार कैसे ले जाएंगे, वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा कि नहीं। टीचर, कितने पैसे देते हैं जी आपको? माँ, बड़े खिलौनों के 2 रुपये, छोटे खिलौनों के 50 पैसे और 2 दियों के 10 पैसे। टीचर, अरे बस, बाजार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपए से कम में नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी कहती है, सच टीचर जी, मैं बाजार में जाकर खुद बेचूंगी। माँ कहती है, नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। टीचर कहती है, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि अपने माता पिता से कहें मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें, हम वहाँ 5 रुपए में बड़े खिलौने और 2 रुपयों में अन्य खिलौने बेचेंगे। लक्ष्मी कहती है, यानी बाजार से कम दाम पर लोग जरूर लेंगे और हम भी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। माँ कहती है, यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर कहती हैं, कृपा कैसी, लक्ष्मी को कलाकार बनाना है, लक्ष्मी कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना। अब बच्चों, चौथा दृश्य शुरू हो रहा है। किशन घर आता है, घर पर अपने लिए नई खाट और सामान देखकर दंग रह जाता है। किशन कहता है, इतने ठाठ, कितना कर्जा बढ़ा रही हो? माँ कहती है, कोई कर्जा नहीं, यह सब लक्ष्मी की करामात है। किशन कहता है, कहाँ भेजा है लक्ष्मी को, कैसी करामात, क्या नौकरी? माँ कहती है, आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। किशन, लक्ष्मी ने बनाए, मेरे मना करने पर भी? लड़कियां नहीं बनाती। लक्ष्मी कहती है, क्यों नहीं बनाती, लड़कियां सारे काम कर सकती हैं, मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया। किशन कहता है, कौन बड़ा साहब? लक्ष्मी कहती हैं, कचहरी के बड़े साहब और टीचर जी ने भी दिया, कह रही थी कि वे मुझे वजीफा भी दिलाएंगी। आपकी मूर्तियाँ सरकारी दुकान के लिए और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। वे कह रही थी कि इन्हें तो विदेश भेजा जा सकता है। माँ कहती हैं, और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। किशन कहता है, अरे वह जो बड़े साहब,
तभी बच्चों के साथ टीचर आती हैं। टीचर कहती हैं, नमस्कार, मुबारक हो, आपकी मूर्ति जो हमने नुमाइश के लिए भेजी थी उसे पुरस्कार मिला है। लक्ष्मी कहती है, सच, और ताली बजाती है। टीचर कहती है, हाँ सच, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हारी गुड़िया कलेक्टर साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुम्हें अपने बापू से सीखने के लिए कहा है। लक्ष्मी कहती है, मैं कैसे सीखूंगी, यह तो हाथ भी नहीं लगाने देते। किशन ने कहा, मेरे सिखाए बिना ही इतना अच्छा बना रही है। लक्ष्मी, पर आपके जैसा तो नहीं, जब तक नहीं सिखाओगे। बच्चे, सिखाना पड़ेगा, लक्ष्मी को सिखाना ही पड़ेगा। किशन कहता है, ठीक है, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं लक्ष्मी को खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें पढ़ाई में भी अव्वल रहना होगा। अव्वल यानी कि हमेशा आगे रहना होगा। बेटा बेटी एक समान, दोनों हैं अपनी संतान। कला है ईश्वर का वरदान, भेद से करो ना उसका अपमान। बेटी को भी हुनर सिखाओ, उसको भी अवसर दिलाओ। देकर दोनों को कला का ज्ञान, कर लो कला का तुम सम्मान। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसके साथ ही अंत में बहुत ही सुंदर कविता भी थी। तो बच्चों, आपको इससे क्या सीख मिली? कि लड़के और लड़कियां समान होते हैं, अतः हमें इन दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।